राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी आजान बाहु थे। बंधु, जब जिसके हाथ ये जो घुटना है ना, ये नीचे चले जाए, वो व्यक्ति नहीं होता, वो कोई भगवान का भेजा हुआ दूत होता है साहब। वो महापुरुष होता है। आया तो है संसार में, लेकिन वो कोई विशेष है। और याद रखना, जो संसार में विशेष होते हैं वो संसार में ज्यादा दिन तक नहीं रहते। ये भी लिख लो, जो इस संसार में विशेष आएंगे वो ज्यादा दिन तक रुक ही नहीं सकते। अपना काम किया और गए। अच्छे लोगों की यहां भी जरूरत है साहब, और अच्छे लोगों की वहां भी जरूरत है। कभी आपके भी जीवन में ऐसी घटना घटी हो, आपका भी जीवन साथी पूरा साथ न दिया हो, तो रोना नहीं, मुस्कुराना कि मेरे पति की जितनी मुझे जरूरत थी उतनी परमात्मा को जरूरत है साहब। यदि कहीं मेरे जीवन का इकलौता पुत्र खत्म हो गया हो तो रोना नहीं, मुस्कुराना कि जितनी जरूरत मुझे मेरे पुत्र की थी, मुझसे ज्यादा भगवान को मेरे पुत्र की जरूरत थी साहब। यदि मेरा भाई चला गया हो तो रोना नहीं चाहिए, यही समझना चाहिए कि जितनी मुझे भाई की जरूरत थी उससे ज्यादा मेरे भाई की जरूरत भगवान को थी साहब। ऐसे संसार के जितने रिश्ते आप सभी रिश्तों में जोड़ लो। भगवान शंकराचार्य जी इस संसार में कितना जिए, 32 साल। विवेकानंद जी कितना जिए, इतिहास खोल के देखो, अच्छे लोग ज्यादा नहीं रहते, उनकी वहां भी जरूरत है। लेकिन जितने दिन के लिए वो आते हैं ना, ऐसी सुगंधी फैला देते हैं साहब, फिर उनको एक पीढ़ी याद नहीं करती। अनंत 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 पीढ़ियां उसे याद करती। आज भगवान ने बड़े बड़े हाथों को फैला करके गोपियों को अंगीकार किया, और गोपियों के साथ ठाकुर जी ने महाराज किया। लेकिन उसी महाराज की कड़ी में इन गोपियों को थोड़ा मान आया। मान, अहंकार तो नहीं कहूंगा, मान आया। और जैसे गोपियों को मान आया तो तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयते। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयते। जैसे ही गोपियों के अंदर मान आया, उसी समय भगवान सुखदेव जी कहते तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशव। वीक्षमानं च केशव क्या हुआ? बोले प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गोपियों की मध्य से, गोपियों के बीच से चले गए। बंधु याद रखना, भगवान कहीं जाते नहीं। जब जीवन में अहंकार आ जाता है तो भगवान दिखते नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन जब बुद्धि में, मेधा में अहंकार आ जाता है तो भगवान उस अहंकारी को दिखना बंद हो जाता है। बस प्रसादाय, देखो प्रसमाय, रोग को खत्म करने के लिए, प्रसमाय जो रोग आया गोपियों के जीवन में, प्रसादाय माधुर्य रस का प्रसाद लेने के लिए अब भगवान काम मद भंग लीला करेगा। अभी अभी आप लोगों ने इंद्र भंग लीला सुनी, अभी अभी हम लोगों ने क्या सुना? इंद्र भंग लीला। और अब आप सुनेंगे काम मद भंग लीला। आहा, जैसे इन गोपियों के बीच से परमात्मा भगवान कृष्ण गायब हुए तो अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब तो सारी गोपियां व्याकुल हो गई, ऐसी व्याकुल हुई भगवान के लिए, ऐसी व्याकुल हुई। गोपियां ऐसी व्याकुल हुई कि प्रक्षत तेमा लता बाहु नप सृष्टा वनस्पते। जैसे रामावतार में भगवान राम जी सीता जी के विरह में जंगलों में सीता जी को खोज रहे हैं और किससे पूछ रहे हैं? हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी सीता मृग ने। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। सारी गोपियां भगवान को खोजते 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 तुलसी के पास गईं। तुलसी से कहती, तुलसी आपने भगवान को देखा है क्या? तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो कृष्णोहम पश्यत गतिम। अब गोपियां यहाँ नाम रूप लीला धाम की लीला करने लगी। कोई गोपी कृष्ण बन गई और कोई गोपी कंस बन गई। कृष्णोहम, ये लीला। जीवन में नाम रूप लीला और धाम, ये चार चीजें नहीं छूटनी चाहिए साहब। अब गोपियां पूछते पूछते यमुना पुलिन आ गई। सह पुनः पुलिन आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। हा नाथ रमण प्रेष्ठ। इस श्लोक को आप भी बोलो ना, पता है कि नहीं? इस श्लोक को सुखदेव जी ने नहीं बोला। भागवत जी के इस श्लोक को भगवान सुखदेव जी नहीं बोले। इस श्लोक को स्वयं राधा रानी ने बोला है। क्योंकि राधा रानी भी तो खोज रही है भगवान को। ललिता, विशाखा और भी सारी गोपियां भगवान को खोज रही हैं, लेकिन उसमें राधा रानी भी भगवान को खोज रही है। इसीलिए हमारे पूज्य
डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जिसको भगवान का दर्शन जल्दी करना हो, जिसे भगवान का दर्शन जल्दी करना हो, तो इस श्लोक को अपने पूजा पाठ में सम्मिलित कर ले। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि सखे दर्शय। वृंदावन में 7 ठाकुर हैं। कभी वृंदावन की लीला करियो तो वृंदावन में 7 ठाकुर थे। 7 ठाकुर में अब कितने बचे? 7 ठाकुर में अब 3 ही ठाकुर बचे, और कहां चले गए? बंधु, जब इस देश में मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों ने इस देश में आक्रमण किया और हमारे मंदिरों को तोड़ने लगे, हमारे ग्रंथों को जलाने लगे, हमारी मूर्तियों को खंडित करने लगे। हमारे देश में बहुत अत्याचार हुआ है। अब उस अत्याचार की बात हम भागवत से ज्यादा नहीं कर सकते। करने का तो मन करता है कि हमारे देश में हमारे साथ इन नरसंहारियों ने, मुगलों ने कितना अत्याचार किया। अभी भी कर रहे हैं, फिर भी हम शांत हैं। बंधु, जब इस देश में मुगलों ने आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के भक्तों ने, चित्रकूट के भक्तों ने, संसार के जितने भी भक्त थे और उनके पास जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को छिपाने लगे कि कहीं हमारे मूर्तियों को खंडित ना कर दे। और बंधु, ये उस काल में हुआ है जब हमारे देश में राजघराने का काल था, लोकतंत्र नहीं था, राजाओं का राज्य होता था। वृंदावन के एक महात्मा जी ने अपने ठाकुर जी को लिया। वृंदावन के एक महात्मा ने जो अपने ठाकुर जी को लिया, उसको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए गए तो बंधु, वही ठाकुर जी का नाम गोविंद देव है। क्या नाम? गोविंद देव। और वो वृंदावन से अपने ठाकुर जी को छिपाकर कि मेरे ठाकुर जी को कोई खंडित ना कर दे, तो जयपुर गए, राजस्थान, सिटी पैलेस, और महाराजा को अपने ठाकुर जी दिया और कहा, महाराज हमारे ठाकुर जी की आप रक्षा करो। तो वृंदावन के ठाकुर जी कहां पहुंच गए? जयपुर। ऐसे ही वृंदावन में एक ठाकुर जी और थे, गोपीनाथ। उनके भी गोस्वामी ने अपने ठाकुर जी को कपड़े में छिपाया और वो भी पहुंच गए जयपुर और अपने ठाकुर जी को सौंप दिया। हमारे ठाकुर जी को बचा। ऐसे ही वृंदावन में मेरे भाई बहन एक ठाकुर जी और थे, मदन मोहन जी। अब मदन मोहन जी को कहां सुरक्षित किया जाए, तो मदन मोहन जी को भी कपड़े में छिपाया गया और राजस्थान गए और जाकर के करौली, वहां पर ठाकुर जी को रखा। ऐसे ही एक ठाकुर जी वृंदावन में और थे, जुगल किशोर। क्या नाम था?
जुगुल किशोर। वृंदावन से गोस्वामी ने जुगुल किशोर को कपड़े में छिपाया, कोई देख ना पाए। ठाकुर जी को बचाना है। मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश में जिला है पन्ना। महाराज पन्ना नरेश से कहा, आप हमारे ठाकुर जी को बचा लो, ये मुगल खंडित कर रहे हैं मूर्तियां। पन्ना नरेश ने कहा, चिंता ना करो, लाओ, हम आपके ठाकुर जी की रक्षा करेंगे। तो एक ठाकुर जी चले गए पन्ना। अब तो वृंदावन में केवल 3 ठाकुर बचे। राधा रमण ठाकुर जी बचे, राधा बल्लभ जी ठाकुर जी बचे, और श्री बांके बिहारी ठाकुर जी बचे। मेरे भाई बहन, राधा रानी ने सभी ठाकुरों को पुकारा, हे गोपीनाथ, हे गोविंद देव जी, हे गोपीनाथ, हे मदन मोहन जी, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, हे बांके बिहारी, हे जुगल किशोर। राधा रानी सभी गोपियों को इकट्ठा किया और यमुना के किनारे दोनों हाथ उठा करके राधा रानी ने कहा, जो मैं बोलूं, मेरी गोपियों, तुम सब मेरे पीछे पीछे बोलना। और मुझे विश्वास है, राधा रानी कहती है, मुझे विश्वास है, जो गीत मैं बोलने जा रही हूं, राधा रानी कहती है, जो गीत मैं बोलने जा रही हूं, और यदि गोपियों तुम पीछे पीछे बोलोगी तो जरूर ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन की गोपियां कहती, राधा रानी आप गीत बोलिए, हम आपके पीछे पीछे गीत बोलेंगे, हमें ठाकुर जी का दर्शन करना। तब राधा रानी ने ये गीत जो बोला है वो गले से नहीं बोला। राधा रानी ने जो गीत गाया है वो गले से नहीं गाया, हृदय से गाया है। साहब, ज्ञान में ध्यान होता है और प्रेम में गान होता है। प्रेम में अपना सुख नहीं होता, प्रेम में केवल प्रियतम का सुख होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रेम में अपना सुख नहीं होता, प्रेम में केवल 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 प्रियतम का सुख होता है। विरह की अग्नि से राधा रानी ने एक गीत गाया है गोपियों के साथ। आओ हम सब वही गीत गाएं। देखो, इसी गीत को थोड़ा बांसुरी से भी निकाला जाए।
जयति वेदितं जन्मनामृतः श्रेयते गिरिया शाश्वतत्रेहि दैत्यधीश्वरा दीक्षुता विका शीघ्रता सवा स्वामिचिन्वते सर्वदासये साधु जाते सरसी श्री मुसाद्रसा सुरतनाथ दे सुलगिता स्वीकार वरद न तो विष जला पिया प्याल राजसा बरस मारुता वेदुता वृष भयात जा विश्व तो भया सब ते वयं रक्षिता न खलु नन्दनो भवा अखिले अंतरात्म विघ्न साथी तो विश्व को दहे सखे उदे सातता कुले विरचिता भयं वृष्टिदुर्यते चरणि युषा संस्कृते भया सरोरुहम् तांत्रिका वेदम् शिरसुदेहिनाः श्रीकरद्रयम् वीरयोषिता निज जना गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत है, इसलिए गाइए और सुनिए। सखे भवा स्मरो जले चारुदर्शय प्रणत देहिया पापिकर सनम प्रेणे चरा
फलार्पितम् ते पदाम्बुजम् त्रेणुकुचेर्सुराः कृन्ध्रिहेच्छम् मधुर्या गिरा वल्कुमार्या बुधे मनोज्ञया पुष्करेच्छरम् पीते कलीरिवा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।